नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं, ये क्लास आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग ये क्लास पूरा कर लीजिएगा तो हम आपका 100% गारंटी लेते हैं। सोशल स्टडी में आपको प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, इस वीडियो से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं है दोस्तों आने वाले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए आज के इस इम्पोर्टेंट सीरीज को शुरू करते हैं। और इनसे पहले जान लीजिए, पहली बार आए हैं अगर आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर, तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वीडियो के लास्ट में अगर क्लास समाप्त हो जाए तब आप लोग को पहले बता देता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक दिन जो क्लास होता है उसका लिंक आपको उस वीडियो के उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पे, हिटलर किस देश का तानाशाह था। ऑप्शन एम दोस्तों रूस है, बी में इजिप्ट है, सी में फ्रांस है और डी में दोस्तों यहाँ पे जर्मन है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, हिटलर जो थे मुख्य रूप से एक जर्मन तानाशाह थे। यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों हिटलर से संबंधित आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक और प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न आएंगे दोस्तों आपको, हिटलर कब तानाशाह बना। तो याद किए दोस्तों, हिटलर जो थे वो 1933 में तानाशाह बने। अब देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न आ सकते हैं आपको हिटलर से संबंधित। प्रश्न आएंगे दोस्तों, हिटलर का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुआ। तो याद किया दोस्तों, अगर हिटलर के जन्म की बात किया जाए तो इसका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो 20 अप्रैल कब हुआ दोस्तों, 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 30 अप्रैल 1945 को हुआ। दोस्तों इसका कोई निर्मम मृत्यु नहीं हुआ था, हिटलर ने खुद आत्महत्या कर लिया था। क्यों कर लिया था दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जर्मनी जो थे वो मित्र राष्ट्र के सामने क्या किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो थे जर्मनी मित्र राष्ट्र के सामने घुटना टेक दिया था, यानी आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन जो ये हिटलर थे ये एक बलिष्ठ नेता थे, ये जर्मन तानाशाह के नाम से इनको जानते थे। इसलिए दोस्तों ये क्या क्या इसको जो है ना वो बर्दाश्त नहीं गया, क्योंकि दोस्तों अपना मुल्क का जो प्रतिष्ठा इनका गिर गया, जिसके कारण से इन्होंने क्या किया कि दोस्तों 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। आपको जो भी यहाँ पे पॉइंट बताएं, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध किस द्वीप में, किस महाद्वीप में। यहाँ पे आपको महाद्वीप की जगह पे यहाँ पे आपको महादेश भी रह सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था। यहाँ पे देखिए एशिया है, यूरोप है, दक्षिण अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों आपको याद है, प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो मुख्य रूप से दोस्तों यूरोप महाद्वीप महादेश में लड़ा गया था। यहाँ पे आपका विकल्प भी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक को आप लोग जो अपने नोट्स बुक में आप लोग नोट कर लीजिए। टॉपिक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों याद किया दोस्तों, आपको एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे। तो याद किया दोस्तों, वुडरो विल्सन थे। कौन थे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, वुडरो विल्सन थे। और देखिए दोस्तों, अब आपको एक और प्रश्न यहाँ से आएंगे दोस्तों, अमेरिका जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका जो थे प्रथम विश्व युद्ध में जो शामिल हुआ था, इसका मुख्य कारण था कि जर्मनी के यूबोट द्वारा ल्यूसिटेनिया नाम का जहाज डूबने के बाद जो है दोस्तों अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ दोस्तों कि ये भाग लिया था। अब आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सी जहाज के डूबने के कारण जो है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। तो याद रखिए दोस्तों, ल्यूसिटेनिया
ल्यूसिटेनिया नामक जो जहाज के डूबने के बाद अमेरिका जो था दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। किसके द्वारा डुबाया गया था उस जहाज को? तो दोस्तों यू बोट क्यों थे दोस्तों? एक जर्मन यू बोट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में और आ सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आएंगे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में इटली कब शामिल हुआ? तो याद कीजिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में जो इटली शामिल हुआ था 26 अप्रैल 1915 को हुआ था। और किसके ओर से हुआ था? तो ये दोस्तों मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ था। इटली किसके ओर से प्रथम विश्व युद्ध शामिल हुआ? तो ये भी आप रखिएगा, मित्र राष्ट्र की ओर से, और 26 अप्रैल 1915 को हुआ था। यहाँ पे एक प्रश्न और आ सकते हैं आपको। प्रश्न आएंगे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध थे वो 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। अब एक प्रश्न यहाँ से और आपके बनता है, पेरिस शांति सम्मेलन। दोस्तों ये पेड पीडीएफ है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। पेरिस शांति सम्मेलन को यानी पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो याद कीजिए दोस्तों 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। अब देखिए दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन में आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं कितने देश ने भाग लिया था? तो याद कीजिए दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन में 27 देश भाग लिया था। अब एक प्रश्न और आ सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो वर्सेल्स की संधि पर जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच जो थे दोस्तों कब हस्ताक्षर हुआ? तो याद कीजिए दोस्तों 28 जून 1919 को इसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो आप लोग जो दोस्तों जितने बताए आप लोग पॉइंट में पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न ये काफी इंपोर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग अभी याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहे लिट बॉय क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, हिरोशिमा पर गिरा विखंडन बम, बीम दोस्तों नागासाकी पर गिरा फ्यूजन बम, सीम दोस्तों अमेरिका द्वारा परीक्षण किया गया पहला परमाणु बम, और देखिए दोस्तों उत्तर कोरिया द्वारा परीक्षण किया गया पहला परमाणु बम। लेकिन याद कीजिए दोस्तों, ये लिटिल बॉय जो है ये हिरोशिमा यानी जापान के हिरोशिमा पर जो गिराया गया बम था अमेरिका के द्वारा, ये दोस्तों हिरोशिमा पर गिरा विखंडन बम है। दोस्तों लिटिल बॉय क्या है दोस्तों? हिरोशिमा पर गिराया गया विखंडन बम है। ये कौन गिराया था दोस्तों? ये अमेरिका गिराया था। कहाँ गिरा था दोस्तों? जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। लिटिल बॉय किस प्रकार के जो है बम था? तो दोस्तों ये एक फेटमैन परमाणु बम के प्रकार का कोड नेम था। क्या था दोस्तों? कोड नेम था, जिसे दोस्तों 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो जापान के जो शहर नागासाकी थे उस पर विस्फोट किया था। किस प्रकार के दोस्तों? ये कोड नेम था। क्या था दोस्तों? ये फेटमैन परमाणु बम के प्रकार का कोड नेम था, जिसे 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर विस्फोट किया था। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न आपको आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना सम्मिलित थी? देखिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1857 के भारतीय विद्रोह ए एवं बी दोनों। लेकिन याद कीजिए दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प जो है ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, इनको आप लोग जरूर याद कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न अगला यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध डैश पर जर्मन आक्रमण से शुरू हुआ। देखिए दोस्तों कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध डैश पर जर्मन आक्रमण से शुरू हुआ। तो याद किया दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो पोलैंड पर जर्मन का जो आक्रमण हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? पोलैंड पर जर्मन के आक्रमण के कारण क्या हुआ दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ दोस्तों? शुरू हुआ था। यहाँ पे आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था? यहाँ देखिए पुर्तगाल है, जर्मन है, फ्रांस है और इंग्लैंड है। आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, फ्रांस तो था ही, जर्मन तो था ही। यहाँ पे दोस्तों आपका पुर्तगाल जो है दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। यहाँ पे विकल्प आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। याद किए दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये युद्ध जो हुआ था ये मुख्य रूप से क्या होगा? केंद्र शक्ति के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से दोस्तों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की ये शामिल थे केंद्र की ओर से। और देखिए अगर मित्र राष्ट्र की बात करें तो देखिए दोस्तों मित्र राष्ट्र की ओर से दोस्तों मुख्य रूप से दोस्तों ये यहाँ पे दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है दोस्तों, फ्रांस, रूस, इटली, जापान
ये क्या थे दोस्तों, ये मित्र राष्ट्र की ओर से क्या थे दोस्तों, कितने देश थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान, ये सब मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल थे इसमें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 1917 से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया। कौन दोस्तों कर दिया, तो ये जितने दोस्तों ये मित्र राष्ट्र हो रहे हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मित्र राष्ट्र की ओर से कौन कौन शामिल हुआ था और मुख्य शक्ति की ओर से कौन कौन शामिल हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जो द्वितीय जो विश्व युद्ध था, इसमें क्या दोस्तों, केंद्र शक्ति की हार हो गया था। हार के साथ ही क्या हुआ दोस्तों, युद्ध समाप्त हुआ था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पुर्तगाल ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। क्या दोस्तों, पुर्तगाल ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई दोस्तों, तो याद किया दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में आपके एंट्रेंस एग्जाम आ सकते हैं, मित्र राष्ट्र की क्या होता दोस्तों, जीत हुआ था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे आप लोग देख लिए हैं, उनको आप लोग नोट कर लीजिए। और दोस्तों केंद्र शक्तियों की क्या हुआ था दोस्तों, हार हुआ था। लेकिन आप लोग को यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं, आप लोग जो मित्र राष्ट्र वाला है, ये आप लोग ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान, ये तीनों को आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों काफी इंपोर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें केंद्र शक्ति की बात करें, तो ये आप देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, ये तीनों है केंद्र शक्ति की ओर से। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, इनका हार हुआ था और जो जीत हुआ था उनको भी आप लोग जो दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर के पहले देश का नाम बताइए। ये देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मालदोवा है, और देखिए लिथुआनिया है, यूक्रेन है और जॉर्जिया है। तो याद रखिए दोस्तों, जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम अगर बात किया जाए तो लुथानिया है। यहाँ पे आपका विकल्प भी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध डैश तक लड़ा गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो दोस्तों वो 1914 से कब तक लड़ा गया था दोस्तों, 1918 तक लड़ा गया था। यहाँ पे आपका विकल्प जो है TO करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को एक सर्बियाई आतंकवादी समूह द्वारा ब्लैक हैंड के रूप में जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो पहला विकल्प है वो दोस्तों गैब्रिलो प्रिंसिप, और देखिए प्रिंसिप मैक्स वान बार्डेन, और देखिए दोस्तों मैक्सिमिलियन बॉन एसपी, और देखिए पॉल वॉन दोस्तों हिंडनबर्ग। तो याद किया दोस्तों, इसको जो हम लोग जानते थे दोस्तों ब्लैक हैंड के रूप में जो जानते थे हम लोग, उसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखते हैं गैब्रिलो प्रिंसिप को दोस्तों सर्बियाई आतंकवादी द्वारा ब्लैक हैंड के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे आपका विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। देखिए वह एक सर्बियाई आतंकवादी था। कौन था दोस्तों, जो आपको बताया सर्बियाई आतंकवादी था, जिसने दोस्तों 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या की थी। समझ रहे आप लोग दोस्तों। तो अब इसमें एक और प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न आपको आ सकते हैं, जो गैब्रिलो प्रिंसिप थे उसको किसके नाम से जाना जाता था, तो ब्लैक हैंड के नाम से। गैब्रिलो प्रिंसिप को जो है ब्लैक हैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। पैड वाला अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग को जो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके ये जितना पैड वाला PDF है ये आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट वाला PDF हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि दोस्तों आपकी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 100% काम आएगा। वैसे तो आप लोग देख ही रहे किस तरह के प्रश्न है दोस्तों, ये पैड PDF है। तो आप लोग पैड PDF से जरूर तैयारी कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न आने वाले है नहीं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1 सितंबर कब दोस्तों 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। कब दोस्तों 1939 को शुरू हुआ, जो कि दोस्तों लगातार 1945 तक क्या हो दोस्तों चलता रहा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प जो है, ये विकल्प 1 सितंबर 1939 वाला जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जो पॉइंट आपको इससे पहले बताए थे वही पॉइंट फिर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, धुरी राष्ट्र यानी केंद्र शक्ति की ओर से जो शामिल देश था द्वितीय विश्व युद्ध में, इसमें आपका जर्मनी, इटली, जापान, और दोस्तों ये कौन से राष्ट्र, ये दोस्तों धुरी राष्ट्र की ओर से शुरू हुआ था। कौन शामिल था, जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र की अगर बात किया जाए तो दोस्तों इसमें फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था,
संयुक्त राज्य अमेरिका था, सोवियत संघ था और कुछ हद तक चीन भी इसके बीच युद्ध लड़ा था, समझ रहे। तो इसमें जो धुरी राष्ट्र की क्या हुआ दोस्तों, हार हो गई थी, और दोस्तों जो मित्र राष्ट्र थे इसकी क्या हुआ था, जीत हो गया था। मित्र राष्ट्र में देखिए सबसे पहले तो इसमें जर्मनी ही सबसे क्या क्या द्वितीय विश्व युद्ध में हार मान लिया था। जर्मनी जो हार मान लिया था, तो इसमें जो हिटलर थे, तो हिटलर आपको बताए थे जर्मनी जो हार माना था, तो इसी के कारण क्या किया था दोस्तों, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को क्या किया दोस्तों, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने क्या किया दोस्तों, आत्महत्या कर लिया। 30 अप्रैल 1900 कब क्या था, 30 अप्रैल 1945 को क्या किया दोस्तों, जो ये थे सॉरी यहाँ पे हिटलर जो थे वो आत्महत्या कर लिया था इसी कारण से। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 70 देश भाग लिया था, आप सभी याद रखिएगा, इसमें कुल 70 देश भाग लिया था। अब देखिए इसी युद्ध के बाद जो थे दोस्तों दुनिया 2 हिस्सों में बट गया था, समझे, इसमें काफी जान माल की क्षति भी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट दोस्तों, मेन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए मेन सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वो साम्यवाद की रोकथाम करना, ठीक है, साम्यवाद की रोकथाम करना इसका मेन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे आपका विकल्प पेज है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और ये बढ़िया से बढ़िया कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। जो पर्ल हार्बर होनोलुलु थे दोस्तों, कौन थे, पर्ल हार्बर होनोलुलु थे। ये हवाई के पास एक अमेरिकी सैनिक अड्डा है जो 7 दिसंबर 1941 को एक विनाशकारी आश्चर्यजनक हमले का दृश्य था। उस देश का नाम बताएं जिसने पर्ल हार्बर पर हमला किया। पर्ल हार्बर पर हमला करने वाला जो देश था वो कौन था दोस्तों, यहाँ पे आपको जापान था, समझिए। पर्ल हार्बर पर जो हमला करने वाला देश था वो जापान था। इसी कारण दोस्तों ये जापान से क्या हुआ कि दोस्तों अमेरिका की दुश्मनी बढ़ गया और दोस्तों ये क्या क्या कि दोस्तों आगे चल के क्या इसी के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी के दोनों जगह पर अमेरिका ने गुस्साए क्या दोस्तों परमाणु हमला कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः परमाणु बम किन तिथियों गिराए। अगर दोस्तों हिरोशिमा की बात करें तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। कब गिरा था दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को, ये काफी इंपोर्टेंट है। और नागासाकी की बात करें तो 9 अगस्त 1945 को गिराया। जापान के 2 शहर में तबाही मचा दिया था अमेरिका। सबसे पहले तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया था। यहाँ पे विकल्प आपका एक करेक्ट हो जाएंगे, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि 1914 से कब तक चला, 1918 तक चला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1918 विकल्प डी में है, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनमें से किस देश ने वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों वर्साई संधि पर जो हस्ताक्षर किया था वो जर्मनी था। कब था दोस्तों, कौन था दोस्तों, जर्मनी था, याद किए दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये संधि जो था मूल रूप से 14 बिंदुओं पर संपन्न हुआ था। कब हुआ था, ये वर्साई की संधि कितने बिंदु पर संपन्न हुआ था, तो याद किए दोस्तों ये 14 बिंदुओं पर संपन्न हुआ था। चलिए इसको हम लोग और पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों वर्साई का जो संधि था इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, क्या था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य कि भविष्य में दुनिया भर में शांति पुष्टि करने के लिए शामिल था, ये प्रचलित था। अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये समुद्र स्वतंत्रता, खुले समझौते, मुक्त व्यापार और हथियारों की कटौती और उत्पीड़न अल्पसंख्यकों के लिए आत्मनिर्णय और इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए दोस्तों इसमें जो जर्मन आत्मसमर्पण किया था, देखिए दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य जर्मन आत्मसमर्पण के लिए 14 बिंदु 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के समझौता, वार्ता, उपयोग और शर्तें का अधिकार है। ये 14 बिंदु जो है ये दोस्तों कब हुआ था, पेरिस सम्मेलन, तो 1919 के सम्मेलन में समझौता उपयोग करने का एक शर्त आधार है। देखिए दोस्तों वर्साई की संधि जो है विल्सन का प्रस्ताव भी शामिल है। वर्साई की संधि में विल्सन का प्रस्ताव शामिल है, आप लोग इनको याद रखिएगा। वर्साई की संधि कितने बिंदुओं पर हुआ, तो 14 बिंदुओं पर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति, समझौता और वार्ता का आधार प्रशस्त करना। चलिए अगला टॉपिक को देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इतिहासकारों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया। तो देखिए दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध को महायुद्ध का नाम दिया गया था। यहाँ पे आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे।
अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानित 9 बिलियन लड़ाकू मौतें, 9 बिलियन लड़ाकू मौतें और 13 मिलियन नागरिक मौतें संघर्ष के परिणाम के स्वरूप हुई थी। समझ रहे आप लोग। अब चलिए अगला प्रश्न को देख। प्रश्न दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन से कारण द्वितीय विश्व युद्ध जिम्मेवार है? किसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध जिम्मेवार है? तो सबसे सब देखिए आर्थिक मंदी भी हुआ था, समझ लिया। अब देखिए राष्ट्र संघ की विफलता भी हुआ था। अब देखिए जर्मनी सैन्यवाद यानी हिटलर का उदय। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए उपयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएंगे इसके जिम्मेवार द्वितीय विश्व युद्ध के। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए 1882 में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि यानी ट्रिपल अलायंस का गठन किया? 1982 में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री जो है संघ का सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया था बोलने में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 1882 में जो थे त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि का जो गठन किया था वो मुख्य रूप से दोस्तों जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली किया था। कौन किया था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। सॉरी यहाँ पे आपका विकल्प जो है वो डी हो जाएंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो थे ये 1882 में जो थे त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि का गठन किया था। और आपको एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं ट्रिपल अलायंस का गठन किन देशों ने मिलकर किया है? तो याद किया जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये 3 देश मिलकर किया था। यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएंगे। अब एक प्रश्न और आ सकते हैं, ट्रिपल अलायंस का गठन कब हुआ था? तो याद किया दोस्तों ट्रिपल अलायंस का गठन 1882 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दोस्तों मणिपुर इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया? तो याद रखिए दोस्तों ये जापान दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज का ये क्लास पसंद आई हो। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएंगे, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले जो भी प्रश्न होगा उनका यहाँ पे आपको अच्छी तरीक़ा से तैयारी कराए जाएंगे और आपको और आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित 2 क्लास हो चुके हैं। एक क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके वो भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।